हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, घर में रह करके अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सब जानते ही हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक यानी कि रस वाले टॉपिक को पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम बोले थे कि क्या चीज़ पढ़ेंगे, छंद को पढ़ेंगे। बट इसको सब तीनों को तो कवर करना ही है, करना हमको। तो चलिए एक अलंकार वाले टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद छंद को कवर कर लेंगे। ओके, तो अलंकार के पहले मैं आप सबको बता दूं, एक नए जुनून, नए पागलपन, नए ऊर्जा के साथ आपको इसमें जुटने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आप सबके लिए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, आप सबको संघर्ष करना है, यानी कि हमेशा संघर्षरत होना है, एक पल भी रुकने नहीं है, एक पल भी रुकने नहीं है। आपको एक कदम आगे बढ़ाने हैं, एक कदम पीछे नहीं बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाएंगे तब पर भी उतना ही मेहनत लगेगा, एक कदम पीछे बढ़ाएंगे तब पर भी उतना ही मेहनत लगेगा साथी। तो आप सब जरूर आगे ही बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, पीछे मत खींचने की कोशिश कीजिएगा। इतना आप लोग बैठा लीजिए और नए ऊर्जा के साथ आप लोग आइए मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है अलंकार? अलंकार में क्या क्या चीज देखेंगे हम लोग। देखिए, व्युत्पत्ति, इसकी विशेष तरीके से उत्पत्ति कैसे बताई गई है, ये चीज को देखेंगे। फिर इसके अर्थ को देखेंगे, फिर उल्लेख, फिर काव्यशास्त्र में उल्लेख, फिर परिभाषा। परिभाषा तक की चीज को आज देखेंगे, क्योंकि परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ना परिभाषा से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होने लगी है। हमारे एग्जाम में जो कुछ भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ना परिभाषा से क्वेश्चन के बनने लगे हैं। एग्जामिनर परिभाषा को डाल करके पूछने लगा है कि यह किसकी परिभाषा है। तो हम लोग सारे तरीके से हम लोग तैयार रहेंगे, चाहे जैसे भी हमको एग्जामिनर उलझाए, लेकिन हम लोग भी उसको बढ़िया बढ़िया तरीके से सुलझा दें। तो चलिए जुटते हैं इसमें। क्या है अलंकार? अलंकार देखिए, अलंकार ना, अलंकार क्या है? अलम धन कार, दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, अलम प्लस कार। ओके, ध्यान रखिएगा, अलम प्लस कार से मिलकर के बना है। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, अर्थात शोभा या सुंदर। क्या होता है भाई? सुशोभित, शोभा या सुंदर। क्या होता है? सुशोभित, शोभा या सुंदर। ध्यान रखिएगा, अलम का अर्थ पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा शोभा होता है, सुंदर होता है, या फिर सुशोभित होता है। ठीक, कार का मतलब होता है करने वाला। अब दोनों को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शोभा करने वाला, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने वाला, वही क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। ये तो हो गई व्युत्पत्ति की बात। क्या होगी? व्युत्पत्ति वाली बात की। व्युत्पत्ति क्या हो गया, उसका अर्थ क्या हो गया। अब संज्ञा के रूप में इसका अर्थ, यानी कि जो अलंकार है, कौन? ये जो अलंकार है ना, इसका संज्ञा यानी कि नाम के रूप में क्या इसका प्रयोग किया जाता है, कि किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ये नाम के रूप में आभूषण और गहना, जैसे जो हमारी माताएं बहनें गहने अर्थात आभूषण को धारण करती हैं, उसी अर्थ में क्या चीज? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मार्केट में कि शुभम अलंकार भंडार, ऐसे लिखा रहता है दुकान पे, जहाँ सोना चांदी बिकता है, तो वही है अलंकार का मतलब गहने की दुकान, गहने का भंडार है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं उल्लेख। उल्लेख, अलंकार का उल्लेख कहाँ सबसे पहले मिलता है, इस चीज को जान लें। देखिए, अलंकार का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में नारी के आभूषण। किसमें भाई? नारी के आभूषण के संदर्भ में मिलता है। ये चीज हमसे पूछा जा सकता है कि अलंकार शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, वहां पर ही अलंकार शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिल जाता है। बट नारी के आभूषण के रूप में, नारी के आभूषण के संदर्भ में मिलता है, इस अर्थ में मिलता है। नारी का आभूषण, जो हमारी माताएं बहनें गहने को धारण करती है, आभूषण को धारण करती हैं, उसके अर्थ में मिलता है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? तो ओके, आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र, हम लोग काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र में हमको मेन फोकस करने हैं। तो काव्य शास्त्र में उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे पहले? तो जानते ही हैं कि हमारे सबसे प्राचीन काव्य शास्त्री कौन है, सबसे पहले काव्य शास्त्री कौन है? तो आप सबका आंसर होगा डियर कि क्या हो गए? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। सबसे पहले काव्य शास्त्री कौन है? भरत मुनि। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र।
क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। ठीक, और इनके नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख है। कितने अलंकारों को? 4 ही अलंकार का उल्लेख है। आज 100 से पार अलंकार हो चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन इनके ग्रंथ में पूछा जाएगा तो 4 ही अलंकार का उल्लेख किया गया है, अर्थात भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 4 ही अलंकार का उल्लेख किया। कौन कौन से अलंकार हैं? उपमा, रूपक, दीपक अलंकार और यमक अलंकार। कौन कौन से भाई? उपमा है, रूपक है, दीपक है और यमक। क्या ये चारों बातें समझ में आई कि कौन कौन से अलंकार हैं? यहाँ से हमसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कौन सा ग्रंथ, कौन सा अलंकार का उल्लेख नहीं है, तो इसमें से 3 दे देगा, 1 दे देगा श्लेष। तो भाई श्लेष ही, हमारी नजरें किस ऑप्शन को ढूंढेंगी? श्लेष को। ओके, हमको इस चीज को बिल्कुल अपने मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पूरी तरीके से हर जगह बैठा लेने हैं इन सारे टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं परिभाषा। अब देखिए ना, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ से जो हमारे काव्य शास्त्री हुए, ठीक, उन लोगों ने जो अपनी अपने अनुसार, अपने अपने अकॉर्डिंग जो परिभाषा को दिया, अलंकार से संबंधित परिभाषा को दिया, वो परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहली परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट, अलम करोत इति अलंकार, अर्थात एक इसकी है, भरत मुनि की है। इसका मतलब क्या हो गया? अलम करोत इति अलंकार, अर्थात अलम मतलब क्या होता है? ऊपर बताए हैं, शोभा, अर्थात सुशोभित। जो सुशोभित करे, जो सुशोभित करे अर्थात जो शोभा को बढ़ाए, वही क्या है? अलंकार है। अर्थात करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, अपने मन मस्तिष्क में इसे उतार लीजिएगा कि अलंकार जो शोभा को बढ़ाए, जो सुशोभित करे, वही क्या है? अलंकार है। ये परिभाषा किसने दिया? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के प्रणेता, नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि ने दिया। यहाँ तक की बात क्लियर। दूसरी परिभाषा देखते हैं। काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इस परिभाषा को किसने दिया भाई? ये काव्यादर्श के लेखक दंडी ने दिया। इनकी पुस्तक, दंडी की पुस्तक काव्यादर्श है। काव्यादर्श में इस परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और ऊपर वाले की जो परिभाषा थे वह किस ग्रंथ में है? तो आप बता दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में है। किसमें है? नाट्य शास्त्र में। क्यों? क्योंकि भरत मुनि की पुस्तक ही है क्या चीज? नाट्य शास्त्र। ठीक, तो ये किसमें है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसमें है? दंडी की काव्यादर्श पुस्तक में। आगे एक और परिभाषा देखते हैं। अलंकार रहिता विधेय सरस्वती। अग्नि पुराण एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि अलंकार रहिता विधेय सरस्वती, अर्थात जो अलंकार से रहित सरस्वती विधवा के समान होती है। जिस प्रकार से नारी कोई आभूषण, कोई साज सज्जा श्रृंगार न करे तो वह विधवा के समान लगती है, तो उसी प्रकार से अगर हमारे काव्य में अगर अलंकार का प्रयोग न किया जाए तो वह कैसा होता है? विधवा के समान लगता है। बिल्कुल उजड़ा उजड़ा सा लगेगा, कुछ पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, ये बात हो गई किसके अनुसार? अग्नि पुराणकार के। आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार रहता विधेय सरस्वती, यह परिभाषा किसने दिया है? तो अग्नि पुराणकार ने। इसके अर्थ भी मैं बता रहा हूँ, उसको आप अपने मन मस्तिष्क में उतारते जाइएगा डियर। ठीक, आगे एक और परिभाषा, अगली परिभाषा देखते हैं। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जो वनिता मतलब स्त्री, इसको ऐसे समझिए, स्त्री चाहे जितनी भी सुंदर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, स्त्री चाहे जितनी भी सुंदर हो जाए, अगर वह आभूषण धारण नहीं करती है तो वह बिल्कुल उसके शोभा नहीं आएगा, वह बिल्कुल कोई काम की नहीं, मतलब कि उसकी शोभा में 4 चांद नहीं लगेंगे। तो उसी प्रकार के न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि बिना आभूषण के वनिता मतलब स्त्री का मुख जिस प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे काव्य में भी अलंकार के बिना वह शोभा प्राप्त नहीं हो पाता है जो प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखिए 5वां क्या है? ये परिभाषा हमसे पूछा गया है सुपर टेट 2019 में, ये वाली परिभाषा। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए, यस टेट 2019 में ये चीज पूछा भी गया है। जो हमारे साथी इस चीज को देख रहे हैं, इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, ये परिभाषा पूछी गई है कि
यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुभृत भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित। कितनी अच्छी परिभाषा केशवदास जी ने दे दिया है, जिन्होंने रामचंद्रिका की रचना किया था। तुलसीदास जी का पीछा कर लिए, कहें कि हम रामचंद्रिका की रचना एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर दिए थे। तुलसीदास जी को तो 2 साल लग गए थे, लेकिन उन्होंने एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर दिए थे। तो वहीं उन्हीं का एक ग्रंथ है कविप्रिया, जो कि अलंकार ग्रंथ है। ठीक, उसी पुस्तक से यह परिभाषा ली गई है। क्या है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुभृत भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित। अर्थात इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि यद्यपि यानी कि यदि सुजात कोई स्त्री चाहे सुवर्ण कुल में पैदा हो जाए, सुंदर लक्षणों से युक्त हो जाए, सरस हो अर्थात मधुर बोलने वाली हो, सुवर्ण सुंदर रंगों वाली हो, सुभृत और उसके शरीर भी सुंदर गठित मतलब बढ़िया हो, तब पर भी कोई काम की नहीं, मतलब कि उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं है। भूषण बिन न विराजे कविता बनिता में, अर्थात जब तक वह आभूषण धारण नहीं करती है तब तक उसकी सुंदरता में कोई चार चांद नहीं लगेंगे। तो वही बात है कि भूषण बिन न विराजे कविता बनिता भी, अर्थात कविता भी और बनिता भी भूषण के बिना अर्थात अलंकार के बिना विराजे शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। यही बात केशवदास जी समझाना चाहते हैं अपनी परिभाषा के माध्यम से। क्या क्या चीज? कि अगर कोई स्त्री सुंदर कुल में पैदा हो जाए, सुंदर लक्षणों से भी युक्त हो जाए, सरस बोलने वाली हो और सुंदर वर्णों वाली हो और अच्छे शरीर वाली भी हो, लेकिन अगर वह आभूषण धारण नहीं करती है तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होगी। और कविता में भी अगर इन सब चीज हैं लेकिन अलंकार नहीं है तो वह भी अपनी शोभा को प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये था। आगे देखते हैं, 6वीं परिभाषा क्या है? अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्थ मन लंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुसरण मन लंकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन परिभाषा है, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। यानी कि सारी परिभाषा ही ना इम्पोर्टेंट है, इसको आप सारी परिभाषा इम्पोर्टेंट है डियर, आप सब इसको नोट डाउन करिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा वीडियो को, सारे मन मस्तिष्क में उतर जाएगा। ठीक, तो क्या है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन लंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुसरणम अलंकृति। अर्थात जो लोग ना, ये जयदेव की परिभाषा है जो चंद्रालोक की ग्रंथ में है। चंद्रालोक एक ग्रंथ है जयदेव जी का, उसी ग्रंथ में ये परिभाषा दी है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि यह लोग अंगीकार करते हैं अर्थात स्वीकार करते हैं कि काव्य में शब्द और अर्थ ही है, शब्द और अर्थ लंकृति, शब्द और अर्थ ही और कुछ भी नहीं है, वह क्यों नहीं ऐसा मान लेते? असौ न मन्यते कस्मात्, वह ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि अग्नि शीतल है, अग्नि शीतल है। अन उष्णम, उष्ण माने गर्मी, अन अर्थात रहित, कि अग्नि उष्ण अर्थात गर्मी से रहित हो गई है, अर्थात शीतल हो गई है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? ठीक, ये बात हो गई किसकी? जयदेव, चंद्रालोक से। जयदेव की पुस्तक है चंद्रालोक, चंद्रालोक से यह परिभाषा उठाई गई है। ठीक, अगला एक और परिभाषा देख लेते हैं। काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतवस्तु लंकारा। एक किसकी है? वामन की। क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतवस्तु लंकारा। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या होते हैं? गुण होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही गुण होते हैं। तदतिशय, और उसकी अधिकता, जो गुण और गुणों की अधिकता ही हेतवस्तु अलंकारा, और उसी गुणों की अधिकता ही क्या है भाई? अलंकार है। उसी गुणों की अधिकता क्या है? अलंकार है। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? अगर आई तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करके जरूर बताइएगा कि सर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। कुछ 1-2 परिभाषा और अगर इम्पोर्टेंट रहती है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको अगर देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रहेगी तो अगले क्लास में मेंशन कर देंगे। अगर लेकिन इतनी परिभाषा ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, और अपने अच्छा लगे टॉपिक यानी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं सर ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो पाए इस टॉपिक से। एग्जाम में अगर पूछा जा सके, एग्जाम में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाए, तो वह ऐसे ही बिल्कुल आसानी से उसको छोड़ करके ना आए, यानी कि करके आए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक भी बच्चा छूट गया मेरा संकल्प टूट गया। तो एक भी कुछ मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हम कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि सर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तब पर भी आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।